बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी महिला के बारे में बता रही हूँ जिन्होंने अपने जीवन में कई कार्य सफलतापूर्वक किए हैं। कुछ लोग होते हैं जो पुरुष और महिला के भेद से अलग होते हुए महान लक्ष्य बनाते हैं और अदम्य साहस और लगन के साथ इस लक्ष्य को हासिल कर ही लेते हैं। पुरुषों का इस तरह से उच्च मुकाम हासिल कर लेना एक आम बात है, लेकिन एक महिला जब ऐसा करती है तो कोई बात बनती है। यह एक प्रेरणादायक उदाहरण बन जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक अदम्य साहस की मूर्ति डॉक्टर सुधा मूर्ति की, जो आज इन्फोसिस कंपनी की इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष है। यह मुकाम उन्होंने कैसे हासिल किया, उनकी ज़िंदगी में कितनी सादगी है, समाज सेवा की कितनी भावना है, यह सब जानने के लिए आज हम डॉक्टर सुधा मूर्ति के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सुधा मूर्ति विवाह पूर्व उनका नाम था सुधा कुलकर्णी। उनका जन्म अगस्त 1950 में कर्नाटक के एक गांव में हुआ था। उन्होंने हुबली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उस समय इंजीनियरिंग में कोई लड़कियां प्रवेश नहीं लेती थी। ऐसे समय सुधा मूर्ति वह पहली लड़की थी जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। पढ़ाई के दौरान साथी लड़के उन्हें कई तरह से परेशान भी करते थे, लेकिन वह पूर्ण हौसले के साथ अपनी पढ़ाई में लगी रही। हर वर्ष परीक्षा में प्रथम आती रही और अंतिम परीक्षा में भी वह प्रथम आई, जिसके लिए उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने टाटा कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन एक महिला होने के नाते उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय तक इस कंपनी में पुरुषों को ही नौकरी देने का प्रावधान था। सुधा मूर्ति चुप नहीं बैठी। उन्होंने एक शिकायती पत्र इस बाबत JRD टाटा को लिखा। बाद में टाटा प्रबंधन ने उनको अपने यहाँ एक इंजीनियर की नौकरी दे दी। इस तरह टाटा कंपनी में नौकरी करने वाली वह पहली महिला इंजीनियर बनी। बाद में पुणे में नौकरी के दौरान उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई और फिर उन दोनों ने विवाह कर लिया। संतान के नाम पर उनके एक बेटा और एक बेटी है। कुछ समय पश्चात नारायण मूर्ति जी को खुद का कारोबार करने का विचार आया और यह बात उन्होंने सुधा मूर्ति जी को बताई। इस कार्य के लिए पैसों की आवश्यकता थी। सुधा मूर्ति ने अपनी बचत के 10,000 रुपये नारायण मूर्ति जी को सौंप दिए। इस राशि की नारायण मूर्ति को बेंगलुरु में इन्फोसिस कंपनी की स्थापना करने में अहम भूमिका रही। कंपनी स्थापित हो जाने पर दोनों ही पति पत्नी इस कंपनी को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने में जुट गए। आज इन्फोसिस कंपनी एक जानी मानी कंपनी है जो हमारे देश के कई शहरों जैसे बेंगलुरु, पुणे, जयपुर आदि में स्थित है और लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कंप्यूटर साइंस के लिए एक महिला कॉलेज की स्थापना की, जो आज बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में बेहद प्रतिष्ठित कॉलेज है। महिला अधिकारों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गरीबों के लिए अपनी संस्था से लगभग 2300 मकान बनाकर दिए। हजारों स्कूलों में लाइब्रेरी खुलवाई और हजारों ही टॉयलेट गरीबों के लिए बनवाए। ये सब कार्य स्वयं के इन्फोसिस फाउंडेशन की राशि से किए गए। सुधा मूर्ति हम सबके लिए एक आदर्श व्यक्तित्व है। महान होते हुए महानता नहीं दर्शाना और सादगी से जीवन व्यतीत करना उनका व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है। वे साधारण सब्जी वालों से सब्जी खरीदती है, कभी कभी तो खुद बेचने भी बैठ जाती है। महीने में 3 बार मंदिर में अपनी सेवाएं भी देती है। ये सब कार्य इसलिए करती है कि कहीं उनमें किसी प्रकार का घमंड पैदा न हो जाए। सुधा मूर्ति एक ऐसा व्यक्तित्व, एक अनोखी मिसाल प्रदर्शित करता है। इन्होंने कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में कई उपन्यास और कई कहानियाँ भी लिखी है
जो हम सबके लिए प्रेरणादायक भी है। हम आगे उनकी लिखी कहानियाँ भी प्रस्तुत करेंगे। आशा है आपने हमारा यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया हो तो अभी कर दे, ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ समय पर मिलती रहे। आज बस इतना ही। नमस्कार।